क्या साइंस ने बिग बैंग जैसी थ्योरी कहीं से कॉपी की है? क्या ये महज एक अफवाह है? और ऋग्वेद का वो कौन सा श्लोक है जिसमें इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का राज छिपा है? और आखिर हिंदू और ग्रीक माइथोलॉजी जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक जैसी राय क्यों देती हैं? अगर आपको भी जानने हैं इन सब सवालों के जवाब तो आखिर तक बने रहिए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बिग बैंग जैसी थ्योरी हमारे वेदों में भी है और इन सब के बारे में क्या कहती है ग्रीक माइथोलॉजी। दोस्तों, जब आप रात के सन्नाटे में आकाश की तरफ देखते हो तो एक सवाल जरूर आपके मन में आता होगा, आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ? क्या एक मूर्तिकार की तरह किसी ने बारीकी से इस पूरे जहान को बनाया? अगर हाँ तो कैसे? अगर नहीं तो किसने? आखिर सब कैसे शुरू हुआ? क्या कोई भगवान था या ये सब छलावा है? और क्या ग्रीक और हिंदू सभ्यताओं को इसका राज पता है? पुरानी सभ्यताओं के पास कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि ये वैज्ञानिक ज्ञान भी रखते हैं। आज हम यात्रा करेंगे भारत का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद की और साथ ही साथ इसमें कही गई बातों को कंपेयर करेंगे ग्रीस के सबसे रहस्यमयी ग्रंथ ऑर्फिकहाइम्स से। ऋग्वेद एक रहस्यमयी आवाज। ऋग्वेद की बात करें तो दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये लगभग 1500 BCE के आसपास लिखा गया था, लेकिन साथ ही साथ ये माना जाता है कि ये किसी इंसान ने नहीं लिखा। इस यूनिवर्स का सारा ज्ञान ऋग्वेद के नादिया सूक्त में लिखा गया है। इसमें एक सवाल उठाया गया है कि जब कुछ भी नहीं था, ना रोशनी ना अंधेरा, ना जीवन ना मृत्यु, तब क्या था? बिग बैंग थ्योरी की तरह ऋग्वेद में एक हिरण्य गर्भ की बात आती है। इसका आकार कुछ हद तक गोल्डन एग की तरह था और कहा जाता है इस यूनिवर्स की उत्पत्ति इस गोल्डन एग से हुई थी। ये पूरी तरह से बिग बैंग थ्योरी से मेल खाता है और ग्रीक माइथोलॉजी की माने तो इस पूरे यूनिवर्स का जन्म क्योस से होता है, जो और कुछ नहीं शून्य है, बिल्कुल जीरो। क्योस से धरती बनी, धरती से आसमान और फिर हम सब आए। लेकिन अगर ऋग्वेद में बताए गए हिरण्य गर्भ की थ्योरी की माने तो पहले तो ये एक अंडे के आकार का था और बाद में जब ये अंडा टूटा तो इस यूनिवर्स की रचना हुई और यही एक्चुअली आज की सबसे परफेक्ट थ्योरी बिग बैंग भी कहती है। दोस्तों, ऋग्वेद और ऑर्फिकहाइम्स दोनों एक ही सवाल के दो रूप दिखते हैं। हम कौन हैं और कहां से आए हैं? दोस्तों, हमारे जो ग्रंथों में लिखा है वो महज ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है, उसका आज की हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होता है। इसका एक सीधा सा उदाहरण है मंगलयान। इसरो ने अपने पहले ही प्रयास में मार्स तक सैटेलाइट को पहुंचा दिया था और ये महज कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक पूरी सोची समझी प्लानिंग थी। और यहाँ चौंकाने वाले फैक्ट्स निकल कर आते हैं कि साइंटिस्टों ने मिशन को लॉन्च करने से पहले हमारे ग्रंथों को भी पढ़ा था और उसमें दी गई जानकारी का इस्तेमाल करके इस पूरे मिशन को अंजाम दिया गया था। खैर, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।